अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दो तीन ख़बरें आपके सामने रखेंगे। एक ख़बर तो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने तोशा खाना 2 में जो रिमार्क्स दिए हैं वो आपके सामने रखेंगे। मुख्तसर ख़बर आपको मैंने पिछली वीडियो में दे दी थी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज ने चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को आईना दिखा दिया। और इसके अलावा भी एक आध खबर आपके साथ शेयर करेंगे अगर टाइम हुआ तो। सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तोशा खाना 2 केस जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क्स दिए कि ये तो काजी फायज़ ईसा की तरह का केस है। तहाइफ तोशा खाना में बुशरा बीबी ने जमा नहीं करवाए तो इमरान खान को मुल्जिम क्यों बनाया गया? जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब। यानी अब देखिए इस हुकूमत की मुनाफ़क़त देखिए, बददियानती देखिए, जुल्म देखिए, ज़्यादती देखिए कि वहाँ काजी फायज़ को इसी बुनियाद पर उसके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था उसे ख़ारिज कर दिया गया था कि बीवी का ज़िम्मेदार शौहर नहीं होता। मगर यहाँ उनका कहना है लिया किसी ने भी कुछ नहीं है, ना बुशरा बीबी ने कुछ लिया है, और लिया है तो 50% दे कर लिया है तोशा खाना में, जबकि इमरान खान से पहले ये लोग नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले 15 से 20% कुल उसकी लागत का दिया करते थे। इमरान खान साहब ने आके उसे 50% कर दिया, 50% कर दिया। अब इसमें उन्होंने बहुत अहम रिमार्क्स दिए हैं। जब जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने ये कहा तो इस पर FIA के प्रोसिक्यूटर की मुनाफ़क़त देखिए। वो कह रहे हैं कि इमरान खान पब्लिक ऑफिस होल्डर थे। ये तो काजी फायज़ ईसा की तरह का केस है। इस केस में भी शौहर को बीवी के किए का ज़िम्मेदार ठहराया गया। जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने दिलचस्प रिमार्क्स दिए। वो कहते हैं कि इस केस में भी शौहर को बीवी के किए का ज़िम्मेदार ठहराया गया। ये केस उससे थोड़ा मुख्तलिफ है। FIA प्रोसिक्यूटर उमैर मजीद का ऐसा कहना था। तोशा खाना की तोहफे की कीमत का दुरुस्त तखमीना ऑक्शन के ज़रिए यानी नीलामी के ज़रिए ही लगाया जा सकता है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा। उन्होंने फिर कहा जस्टिस साहब ने कि आप किसी शॉप से घड़ी लेकर निकलें और फिर बाद में उसकी कीमत लगवाएं तो क्या कीमत लगेगी? बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म भी तहाइफ अपने साथ घर ले गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब। सब ने उसे कहा तो कहता है कि रूल्स के मुताबिक लिया है, यानी बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की बात कर रहे हैं जस्टिस साहब। उसे कहा गया कि रूल्स अपनी जगह लेकिन तुम्हारा एक कद काठ भी है। तोशा खाना के तोहफे की कीमत का दुरुस्त तखमीना ऑक्शन के ज़रिए ही किया जा सकता है। उन्होंने कहा अगर आपको या डिप्टी अटॉर्नी जनरल को मौका मिले तो आज़रबाईजान जाकर देखें। मियां गुल हसन औरंगज़ेब। उनका कहना है कि आज़रबाईजान में एक ऐसा म्यूज़ियम है जहां पर गिफ्ट्स रखे जाते हैं। जस्टिस गुल हसन। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के सदूर को जो गिफ्ट मिलते हैं वो वहाँ पर रखते हैं उनकी तस्वीर के साथ। जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब। उन्होंने कहा कि क्या आपको केस FIA को मुंतकिल होने के बाद कभी बुशरा बीबी से तफ्तीश की ज़रूरत पड़ी? जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब का तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार। नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, यानी कि बुशरा बीबी से तफ्तीश भी नहीं की और बग़ैर किसी तफ्तीश के उन्हें इस केस में फिट कर दिया। तो जस्टिस साहब ने कहा जब FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी बुशरा बीबी से तफ्तीश करने की, तो इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा बहुत शुक्रिया और बुशरा बीबी की ज़मानत मंजूर कर ली और ये केस इंशाअल्लाह इमरान खान भी इसमें बहुत जल्द बरी हो जाएंगे। क्योंकि ये तमाम केसेस जो इस झूठी हुकूमत ने, जो इस जालिम हुकूमत ने, जो फॉर्म 47 की हुकूमत ने, जो नाजायज़ हुकूमत ने बनाए हैं वो सब के सब उड़ जाएंगे क्योंकि वो झूठ पर मबनी है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि काजी साहब ने अपना भी बेड़ा गर्क किया, अपनी इज्जत को पामाल किया
اور اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ کی عزت کو بھی، چیف جسٹس کی عزت کو بھی انہوں نے ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ جو قاضی فائز عیسیٰ نے اختلافی نوٹ میں ان 8 ججز کے خلاف ریمارکس دیے تھے اور جو زبان استعمال کی تھی، جو الفاظ استعمال کیے تھے، اس پر جسٹس حسن اظہر رضوی نے انہیں آئینہ دکھا دیا ہے۔ دیکھیں، عزت ہر انسان کی اپنے ہاتھ میں، وہ کہا جاتا ہے نا کہ ڈو رسپیکٹ ہیو رسپیکٹ، عزت کرو عزت کرواؤ۔ تو قاضی صاحب نے بدقسمتی سے نہ اپنی عزت کروائی، نہ اپنے ادارے کی عزت کروائی، اپنے ادارے کی عزت بھی پامال کی، اور اپنی تو عزت ان کی تھی ہی نہیں، شاید ایسا محسوس ہوتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، جو اس اعلیٰ ترین عہدے پر ایک شخص پہنچتا ہے، اس کی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے، اس کے الفاظ کا چناؤ شاندار ہونا چاہیے۔ میں آپ کو یاد کرواتا چلوں، عمران خان کے دور میں قاضی صاحب نے کہا تھا، بڑا مشہور ایک جملہ تھا ان کا، کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم گٹر میں رہ رہے ہیں۔ اب ایک چیف جسٹس بننے والے شخص کو، ایک جو ہے نا، چیف جسٹس اس وقت عمر عطا بندیال تھے، ان کے بعد یہ سینئر پیونی جج تھے، ان کو ایسے ریمارکس دینے چاہیے کہ ہم، ایسا لگتا ہے ہم جیسے گٹر میں رہ رہے ہیں۔ تو یعنی انہوں نے پاکستان کو گٹر کا نام دیا۔ اب ایسا شخص واقعی، اب جو اس نے کام کیا ہے، تو اس کے ساتھ ایسے الفاظ ہی مناسب ہیں کہ وہ لگائے جائیں۔ بہرحال، حسن اظہر رضوی صاحب سندھ ہائی کورٹ سے گئے ہیں، ہم ان کی عدالت میں پیش ہوئے ہیں، ہم نے کیسز ان کے سامنے چلائے ہیں۔ یہ بہت دھیمے مزاج کے، بہت شریف النفس، نجیب انسان ہیں یہ۔ انہوں نے کبھی کوئی زیادہ بات کی ہی نہیں ہے، یہ مختصر بولتے ہیں اور اچھا بولتے ہیں، شائستگی سے مخاطب کرتے ہیں یہ تمام وکلاء کو۔ اب وہ بھی قاضی صاحب کے رویے سے مجبور ہو کر انہوں نے کیا کہا، وہ کہتے ہیں کہ نیب ترامیم، انہوں نے بھی ایک اپنا اختلافی نوٹ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نیب ترامیم فیصلے میں سابق ججز سے متعلق نامناسب ریمارکس دیے گئے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نیب ترامیم میں سپریم کورٹ کے جج جسٹس حسن اظہر رضوی کا اضافی نوٹ، انہوں نے کہا، فیصلے میں لکھا ہے کہ فیصلے سے متفق ہوں، لیکن وجوہات کی توثیق پر خود کو قائل نہیں کر سکا۔ یعنی جو وجوہات اس فیصلے میں لکھی گئی ہیں، ان پر میں قائل نہیں ہو سکا، میں ان پہ اپنی مہر تصدیق ثبت نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اکثریتی فیصلے میں اصل مدعے پر خاطر خواہ جواز فراہم نہیں کیا گیا۔ ان کا جو مدعا تھا، اس پہ کوئی خاطر خواہ جواب فراہم نہیں کیا گیا۔ انہوں نے اضافی نوٹ میں کہا کہ فیصلے میں سابق ججز کے حوالے سے غیر مناسب ریمارکس دیے گئے۔ عدالتی وقار کا تقاضا ہے کہ اختلاف تہذیب کے دائرے میں رہ کر کیا جائے۔ تہذیب کے دائرے میں وہ شخص کرتا ہے جس میں تہذیب ہو۔ قاضی صاحب نے جو تباہی مچائی ہے، وہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ جو ہے نا، جسٹس منیر پلس پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے جو کام کر کے گئے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ اس ملک کو بچائے اور ایسا کوئی چیف جسٹس دوبارہ قاضی کے لیول کا نہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ تنقید کا محور فیصلے کے قانونی اصول ہوں، تاکہ فیصلہ لکھنے والوں کی تضحیک نہ کی جائے۔ تہذیب و عدالتی وقار کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کی اپنی الگ وجوہات تحریر کر رہا ہوں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کا کہنا تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت انٹرا کورٹ اپیل روایتی اپیلوں سے منفرد نوعیت کی ہے۔ سپریم کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل اپنے ہی فیصلے کا دوبارہ جائزہ لینے کے لیے ہوتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل کسی ماتحت عدالت کے فیصلے کے خلاف نہیں ہوتی۔ انٹرا کورٹ اپیل سننے والے بینچ کو مقدمے کے حقائق کو متاثر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا ہے۔ اور اب میں آپ کے سامنے نئے آنے والے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا تعارف کرواتا چلوں کہ
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी 23 जनवरी 1965 को खैबर पख्तूनख्वा के शहर डेरा इस्माइल खान में पैदा हुए और इब्तदाई तालीम एचीसन कॉलेज लाहौर से हासिल की। जस्टिस याहिया अफरीदी ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन और पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से एमए माशियात करने के बाद कॉमन वेल्थ स्कॉलरशिप पर जीसस कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एलएलएम की डिग्री भी हासिल की। जस्टिस याहिया अफरीदी 1990 में हाई कोर्ट के वकील की हैसियत से उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की और 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज़ किया। उन्हें खैबर पख्तूनख्वा के लिए बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की खिदमात भी सर अंजाम दे चुके हैं। जज की हैसियत से 2010 में पेशावर हाई कोर्ट में तैनात हुए और पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जज मुकर्रर हुए। 15 मार्च 2012 को पेशावर हाई कोर्ट के मुस्तकिल जज मुकर्रर हुए। इनका कैरियर अब तक बेदाग है और अब जो इन्होंने इस ओहदे को कबूल किया है, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो इनसे सीनियर थे उनके होते हुए, तो उस पर वकला ने इन्हें कहा है कि आप बराए मेहरबानी इस ओहदे को कबूल न करें। अगर आपने इस ओहदे को कबूल किया, जो कि वो कबूल कर चुके हैं, चूँकि उन्हें अब तकरीबन 36 से 48 घंटे होने वाले हैं, अगर उन्हें इनकार करना होता तो वो इनकार कर चुके होते। तो वकला तहरीक चलाने का भी इंदिया दे दिया है। दूसरी तरफ जो तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी है, जो सियासी पार्टी है, उसका कहना है कि हमें किसी जज पर कोई एतराज़ नहीं है। यानी तहरीक इंसाफ ने इन्हें बतौर चीफ जस्टिस को ओहदे पर आने पर कोई एतराज़ नहीं किया। उनका कहना यह था कि अच्छा होता कि जस्टिस मंसूर अली शाह होते और इस हुकूमत ने या पार्लिमानी कमेटी ने जो इन्हें मुंतखब किया है, जो इनसे पहले वाले 2 सीनियर तरीन जजेस हैं, उनमें ऐसी क्या खामी थी और इनमें ऐसी क्या खूबी है कि इन्हें प्रेफरेंस दी गई है उन 2 सीनियर जजेस पर। उन्होंने कहा हमें इस बात पर पता चलना चाहिए कि इन्हें किस वजह से तरजीह दी गई है और उन्हें किस वजह से एलिवेट नहीं किया गया, उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने किसी तरह का इन पर एतराज़ नहीं किया है। जबकि जो हामिद खान साहब हैं, वो चूँकि वकील रहनुमा भी हैं, तो उन्होंने वकील के रहनुमा की हैसियत से कहा कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इस ओहदे को कबूल ना करें। अगर उन्होंने कबूल किया तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, वकला तहरीक शुरू की जाएगी और उसके नतीजे में इन्हें मुश्किलात होंगी अपने 3 साला टेन्योर को पूरा करने में। अब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।